टैक्सेस और फाइनेंसेस की वेब बेस्ड ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। कोर्स के अंत तक आप यह कर पाएंगे। आपके होमस्टे के लिए टैक्स आयकर ब्रैकेट को समझें, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी और होमस्टे के लिए रजिस्ट्रेशन को डिस्कस करें, फाइलिंग डेडलाइंस को डिस्क्राइब करें, इंपोर्ट्स ऑफ काउंसलिंग और टैक्स एडवाइजर को एक्सप्लेन करें। होमस्टे टैक्स पैसों के मामले को समझें। होमस्टे चलाना अपना छोटा सा होटल चलाने जैसा है। आपको अच्छे लोग मिलते हैं, अपनी संस्कृति बताने का मौका मिलता है और कमाई भी हो जाती है। लेकिन यह भी एक बिजनेस है ना, तो इसमें भी टैक्स जैसे कुछ बिजनेस वाली बातें ध्यान देनी पड़ती हैं। होमस्टे चलाना भी एक बिजनेस ही है और बिजनेस में टैक्स जैसे निष्ठान तो देखने ही पड़ते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन चिंता ना करें, हम इसे सरल शब्दों में समझाएंगे। यह कोर्स 4 मॉड्यूल्स में है। चलिए पहले मॉड्यूल से शुरू करते हैं। आपके होमस्टे के लिए टैक्स आयकर ब्रैकेट को समझें। शुरुआत करने के लिए पहले मॉड्यूल में हम भारत में होमस्टे के लिए इनकम टैक्स ब्रैकेट्स के बारे में जानेंगे। होमस्टे चलाने के टैक्स और कमाई के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। इससे आप अपने पैसे का बेहतर मैनेज कर सकते हैं, लीगल रूल्स फॉलो कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद लेने से भी बहुत फायदा हो सकता है। वह आपकी स्पष्ट परिस्थिति के लिए सही सलाह दे सकते हैं। होमस्टे चला के आप लोगों से मिल सकते हो और अच्छी कमाई भी कर सकते हो। मस्त आइडिया है ना? लेकिन याद रखो, कोई भी बिजनेस हो, टैक्स कैसे लगता है वो समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इनकम टैक्स ब्रैकेट्स का आसान सा गेम, होमस्टे से कमाई पे भारत में। इनकम टैक्स, सोच लो ऐसा सिस्टम है जहां कमाने वाला हर बंदा थोड़ा सा पैसा सरकार को देता है। यह देने वाले पैसे को ही इनकम टैक्स बोलते हैं। जो राशि आप भरते हैं वह आपके कमाई पर निर्भर करती है। टैक्स ब्रैकेट्स, ये इनकम के लिए जैसे विभिन्न श्रेणियां हैं। जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स ब्रैकेट में आने का चांस है और इसके अनुसार जितना अधिक टैक्स का प्रतिशत हो, आपको उतना ही अधिक टैक्स भुगतान करना पड़ सकता है। अपना टैक्स ब्रैकेट समझना। होमस्टे से कमाई को इनकम टैक्स ब्रैकेट्स में चेक करो कि वह कौन सी वाली कैटेगरी में आती है। आपके होमस्टे से कमाए गए पैसे को भी शामिल किया जाता है। चलो देखते हैं भारत में चल रहे इनकम टैक्स ब्रैकेट्स का थोड़ा ब्रेकडाउन मार्च 2024 तक। चलिए देखते हैं यह आपके होमस्टे पर कैसे अप्लाई होता है। टोटल कमाई पता करो। यह वह सारी कमाई है जो आप डिफरेंट सोर्सेस से करते हैं, जैसे रेगुलर नौकरी और होमस्टे से होने वाली कमाई दोनों। फाइंड योर ब्रैकेट। जब आपकी टोटल कमाई पता चल जाए तो देखो वह कौन सी रेंज में आती है। इसी से पता चलेगा आपका टैक्स ब्रैकेट क्या है। टैक्स रेट अप्लाई करो। जिस ब्रैकेट में आपकी कमाई आती है उस ब्रैकेट वाली परसेंटेज ही टैक्स रेट है। यह टैक्स आमतौर पर वह कमाई पर लगता है जो उस ब्रैकेट की नीचे वाली सीमा से ज्यादा होती है। टैक्स ब्रैकेट्स को समझने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। वो आपकी टैक्स अभिभावनाओं को समझने में मदद कर सकते हैं, टैक्स को सही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और नियमों के अनुसार कंप्लाई करने में मदद कर सकते हैं। याद रखना, होमस्टे चलाना एक बिजनेस है और टैक्स तो हर बिजनेस में देखना पड़ता है। थोड़ी टैक्स की जानकारी समझ लो और अगर ज्यादा मुश्किल लगे तो प्रोफेशनल की मदद ले लो। इससे आपके पैसे सही रहेंगे और टैक्स के झंझट भी नहीं होंगे। होमस्टे चलाना सिर्फ मेहमान नवाजी समझने के बारे में नहीं है, बल्कि टैक्स के सिस्टम को भी समझना जरूरी है। एक टैक्स जो आपको मिल सकता है वह है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलो आसान शब्दों में समझते हैं कि आपको होमस्टे पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लगेगा क्या और रजिस्टर कैसे करना है। जीएसटी को एक इनडायरेक्ट टैक्स समझिए। यह ज्यादातर चीजों और सेवाओं जैसे रहने की जगह की कीमत में एक छोटा सा एक्स्ट्रा चार्ज है। लेकिन क्या आपके होमस्टे में जीएसटी लगेगा? हर बार नहीं। अगर आपके होमस्टे से कमाई 20 लाख रुपए से कम है हर साल, तो आपको आमतौर पर जीएसटी के लिए रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्रेशोल्ड पार करना। अगर आपकी कमाई 20 लाख रुपए से ज्यादा सालाना हो जाती है तो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर 20 लाख रुपए का मार्क क्रॉस कर जाते हैं तो
होमस्टे ओनर्स के लिए 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाई होने पर जीएसटी के लिए कुछ ज्यादा ही अटेंशन देना जरूरी हो जाता है। अगर आपकी आय 20 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो आपको निम्नलिखित करने की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन। होमस्टे के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साथ कराना होगा। एक टैक्स एडवाइजर आपको गाइड कर सकता है पूरे प्रोसेस में। लेक्टिंग और डिपॉजिटिंग जीएसटी। रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपको अपनी बुकिंग चार्जेस पर जीएसटी लगाना और गवर्नमेंट के पास बुकिंग चार्जेस का डिपॉजिट जमा करना पड़ सकता है। टैक्स सलाहकार से सलाह लेने के कुछ कारण हैं। टैक्स सलाहकार से परामर्श लेना होमस्टे के मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब 20 लाख रुपए के थ्रेशोल्ड को आप लांघते हैं तो जीएसटी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। टैक्स के मामलों में एक्सपर्ट की एडवाइस बहुत फायदा देती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइजर आपकी जीएसटी कंप्लायंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स प्लानिंग, लीगल साइड की चीजें और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपकी मदद कर सकते हैं। होमस्टे चलाना सिर्फ मेहमान नवाजी समझने के बारे में नहीं है, बल्कि टैक्स के सिस्टम को भी समझना जरूरी है। एक टैक्स जो आपको मिल सकता है वह है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कंप्लाइंग विद रेगुलेशंस। वे आपको जीएसटी नियमों का पालन करने में मदद कर सकते हैं और नॉन कंप्लायंस के लिए किसी भी पेनल्टी से बचा सकते हैं। याद रखें, यह एक सरल व्याख्या है और सही जानकारी प्राप्त करने और अपने जीएसटी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक कुशल टैक्स एडवाइजर से संवाद करना आवश्यक है। रिकॉर्ड रखना। आपकी आय और खर्च के सही रिकॉर्ड रखना सही टैक्स फाइलिंग के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें आयकर और जीएसटी शामिल हैं। यह कुछ और टिप्स हैं। सरकारी वेबसाइट जीएसटी पर जानकारी प्रदान करती है। आप प्रोफेशनल एसोसिएशंस या ऑनलाइन डायरेक्टरीज के थ्रू रजिस्टर्ड टैक्स एडवाइजर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। जीएसटी के मूल जानकारी को समझकर और पेशेवर मार्गदर्शन की तलाश करके आप अपने होमस्टे व्यवसाय को सहजता से चला सकते हैं और सभी कर विनियमनों का पालन कर सकते हैं। हम तीसरे मॉड्यूल में चर्चा करेंगे फाइलिंग डेडलाइंस। रनिंग अ सक्सेसफुल होमस्टे में आपको अपने गेस्ट्स को खुश रखना और अपने फाइनेंसेस को सुधारने में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कुशल एक्सपर्ट है टैक्स डेडलाइंस को मीट करना। होमस्टे ओनर्स टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस का ख्याल रखें। इन्हें मिस करने से बचें, वरना टैक्स की परेशानी हो सकती है। यह एक महत्वपूर्ण समय सीमाओं के लिए एक अवलोकन है जो भारत में याद रखने के लिए है। यह डेडलाइंस को वहां बसे समझें जिन्हें आपको पकड़ना है, ताकि कोई भी टैक्स संबंधी मुश्किल ना हो। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सामान्य डेडलाइंस। ज्यादातर लोगों के लिए एक फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की डेडलाइन आने वाले असेसमेंट ईयर की जुलाई 31वीं होती है। संशोधित रिटर्न। अगर आपको अपनी दाखिल की हुई रिटर्न में कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो आप असेसमेंट ईयर के दिसंबर 31 तक एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के नीचे आने वाले होमस्टे ओनर्स के लिए जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना टैक्स नियमों का पालन करने की एक जरूरी बात है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग इस पर डिपेंड करो। मासिक रिटर्न। अगर आपके होमस्टे से कमाई 20 लाख रुपए से ज्यादा सालाना होती है और आप जीएसटी के नीचे रजिस्टर हैं, तो आपको शायद महीने के जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने पड़े। त्रैमासिक रिटर्न। कभी कभी 3 महीनों में एक बार जीएसटी रिटर्न फाइल करना भी एक विकल्प हो सकता है। ये कुछ याद दिलाने वाले संदेश हैं टैक्स दाताओं के लिए। डेडलाइंस को डबल चेक करें। ये डेडलाइंस बदल सकती हैं, इसीलिए ऑफिशियल सोर्सेज जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चेक करना बहुत जरूरी है। डेडलाइन मिस करने पर पेनल्टीज। ज्यादा देर से फाइल करोगे ज्यादा टैक्स लगेगा। एक टैक्स सलाहकार से कंसल्ट करें, वो आपकी स्थिति के लिए सही डेडलाइन समझने और टैक्स रिटर्न्स बिल्कुल सही समय पर और सही तरीके से फाइल करने में मदद कर सकते हैं। निम्नलिखित कुछ स्रोत हैं जो आपको टैक्स फाइल करने में मदद कर सकते हैं। आयकर विभाग की वेबसाइट, जीएसटी वेबसाइट, टैक्स सूचना हेल्पलाइन। आप सामान्य पूछताछ के लिए आयकर विभाग को 1800-110-444 पर कॉल कर सकते हैं। टैक्स डेडलाइंस और जीएसटी रिटर्न्स ध्यान में रखें और ऑफिशियल सोर्सेज से नवीनतम जानकारी चेक करें। ये आपके होमस्टे को टैक्स की परेशानी से बचाते हैं और स्मूथ ऑपरेशन में मदद करते हैं।
फर्दरमोर, फोर्थ मॉड्यूल में हम टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करने की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। टैक्स एडवाइजर से परामर्श लेना होम ओनर्स को, जिनमें होमस्टे व्यवसाय चलाने वाले भी शामिल हैं, को पेशेवर मार्गदर्शन, टैक्स अनुकूल रणनीतियां और मन की शांति प्रदान करता है, जो उन्हें कॉम्प्लेक्स टैक्स मामलों को सही तरीके से संभालने और सूचित वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। टैक्स एडवाइजर जरूरी क्यों है आपके होमस्टे के लिए? अंडरस्टैंडिंग द न्यूसेंस। टैक्स के रूल्स तो ऐसे हैं जैसे एक पजल। एक टैक्स एडवाइजर आपकी मदद कर सकता है इन्हें सुलझाने में, और यह गारंटी कर सकता है कि आप अपनी होमस्टे से होने वाली कमाई पर आने वाले सभी टैक्स रूल्स फॉलो कर रहे हो। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी और रजिस्ट्रेशन। होमस्टे में जीएसटी लगेगा या नहीं, यह समझना और रजिस्ट्रेशन करवाना परेशानी का सबब हो सकता है। एक टैक्स एडवाइजर इस प्रोसेस को सिंपल बना सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आप अपनी जीएसटी ऑब्लिगेशंस को सही से पूरा करें। इनकम टैक्स ब्रैकेट्स और कैलकुलेशंस। टैक्स ब्रैकेट का पता लगाना और टैक्स कितना भरना पड़ेगा यह जानना आपकी कमाई, इन्वेस्टमेंट्स और अन्य फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक टैक्स एडवाइजर यह सुनिश्चित कर सकता है कि आप सही ब्रैकेट में हैं और आपके टैक्स सही से कैलकुलेट किए गए हैं। मैक्सिमाइजिंग डिडक्शंस और क्रेडिट्स। होमस्टे से जुड़े खर्चों के लिए टैक्स डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हो सकते हैं, जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। एक टैक्स एडवाइजर आपको इन्हें पहचानने में मदद कर सकता है और संभवतः आपके टैक्स बिल को कम कर सकता है। स्टेइंग इन्फॉर्म्ड। एक टैक्स एडवाइजर लेटेस्ट डेवलपमेंट से अपडेटेड रहता है और आपको किसी भी संबंधित बदलाव की जानकारी देता है जो आपके होमस्टे बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। कंसिडर दिस। जबकि इंटरनेट कुछ सामान्य टैक्स जानकारी प्रदान करता है, यह एक योग्य प्रोफेशनल की पर्सनलाइज्ड गाइडेंस और विशेषज्ञता की जगह नहीं ले सकता। यहाँ एक वास्तविक जीवन का उदाहरण है। इमेजिन करो कि बिना किसी मैप या लेआउट के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम समय बेकार में घूमते रहोगे, शायद महत्वपूर्ण दुकानें छूकर या फिर गुम हो जाओगे। समान रूप से बिना टैक्स एडवाइजर के टैक्स वर्ल्ड में जाना मिसकैलकुलेशंस और पोटेंशियल पेनल्टीज का कारण बन सकता है। टैक्स एडवाइजर में निवेश करना सिर्फ एक खर्च नहीं है, बल्कि आपके होमस्टे की वित्तीय बेहतरीनी के लिए एक रणनीतिक निवेश है। टैक्स सलाहकार पर निवेश आपके होमस्टे के लिए एक अच्छा निवेश है। वे मदद कर सकते हैं सेव करना आपका समय और प्रयास। वे कॉम्प्लेक्सिटीज हैंडल करते हैं जिससे आप अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रिवेंट कॉस्टली मिस्टेक्स। वे आपकी टैक्स रिटर्न में गलती होने से बचाते हैं, जिससे आप टैक्स के पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्ज से बच सकते हैं। टैक्स की चिंता से राहत। यह जानना कि आपका टैक्स पेशेवर आपकी टैक्स की चिंता को संभाल रहा है और आपके होमस्टे को बढ़ाने पर ध्यान देने में मदद करता है। टैक्स एडवाइजर से मदद लेना सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में नहीं है। ये आपके होमस्टे के लिए केवल टैक्स के नियमों का पालन करने से कहीं ज्यादा है। वो आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने और कानूनी ढांचे में होमस्टे को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकते हैं। विशेषज्ञ की राय लेने में झिझक नहीं। ये एक छोटा सा निवेश है जो आपके होमस्टे को बहुत फायदा दे सकता है। इस चैप्टर को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले में।